स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव और साथ में आपके संजना सिंह। शुरुआत करते हैं राजधानी रांची की खबरों से, जहां झारखंड में अब नगर निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में खंडपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील याचिका को खारिज करते हुए एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है। नगर निकाय चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील याचिका को खारिज करते हुए एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है। अब नगर निकाय चुनाव कराने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। वहीं अगली खबर धनबाद से है, जहां पुलिस लाइन में निगम द्वारा सड़क किनारे तारों से फेंसिंग किए जाने और दुकानदारों को हटाए जाने को लेकर दुकानदारों का आक्रोश फूट पड़ा। इसको लेकर पथ विक्रेता समन्वय समिति के बैनर तले फुटपाथ दुकानदारों द्वारा नगर निगम कार्यालय गेट के समीप विरोध प्रदर्शन किया गया। फुटपाथ दुकानदारों के समर्थन में नेशनल फेडरेशन हॉकर्स अनीता दास, आजसू के संजय रंजन, कांग्रेस के ब्रजेंद्र सिंह, वैभव सिन्हा सहित कई फुटपाथ दुकानदार उपस्थित थे। पहले है कि 2011 में भारत की सबसे पहला कानून झारखंड में बना था, जिसमें लिखा था कि फुटपाथ दुकानदारों के लिए सबसे प्राथमिकता झारखंड में मिली थी 2011 में। उसके बाद 2014 में लोकसभा से कानून पारित हुआ, लेकिन कानून पारित होने के बाद भी एक भी वेंडर्स को छू नहीं सकता है जब तक उन लोगों की व्यवस्था ना किया जाए। कानून के तहत पे एक कमेटी बना है कॉरपोरेशन नगर निगम में, टाउन वेंडिंग कमेटी। अगर फुटपाथ दुकानदारों को हटाना भी है या बसाना है तो टाउन वेंडिंग कमेटी निर्णय लेगी। लेकिन यहाँ धनबाद में जिस तरीके से हटा रहे हैं वो इलीगल और गैर कानूनी काम किया जा रहा है। आप बगल में 78वें साल में देश की एक बड़ी आबादी फुटपाथ पर जीने के लिए मजबूर है, तो सवाल तो उठता है कि आखिर मुक्ति का जो जनादेश 1947 में मिला था, ये धरती पर है भी या नहीं है। बस्तियाँ उजाड़ने से कुछ नहीं होगा, फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ने से कुछ नहीं होगा। तब तक जब तक एक वेंडिंग जोन आप चिन्हित करिए, जब तक वेंडिंग जोन नहीं है, जब तक दुकानदारों को वहाँ बसाया नहीं जाता है, तब तक उजाड़ने का कोई औचित्य तो है। जमशेदपुर के चाकुलिया के जमुआ पंचायत में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आज शहीद सबुआ हांसदा के 37वें शहादत दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर सांसद विद्युत वर्णमतो समेत काफी संख्या में लोगों ने शहीद सबुआ हांसदा को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं चंपई सोरेन ने कहा कि कोल्हान में सबसे ज्यादा गोलीकांड कांग्रेस ने करवाया, झारखंड के लोगों को कुचलने का काम किया है, लोग इसे भूलेंगे नहीं। हर साल हम लोग आके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जल जंगल जमीन का अगुवाई थे और ये हम बड़ा संघर्ष हमने किया है। ये जो कांग्रेस सरकार जो था, कांग्रेस सरकार कोल्हान में सबसे ज़्यादा गोलीकांड करवाया। ये जल जंगल जमीन का आंदोलन। सीपीसी इंटर कॉलेज कमता में कर्मा पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव के मुख्य अतिथि गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, रामगढ़ विधायक सुनीता चौधरी मौजूद थे। महोत्सव का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान सांसद ने कहा कि कर्मा पूजा झारखंड की संस्कृति की पहचान है। इस त्योहार में प्रकृति की पूजा कर अपनी विरासत को जीवित रखते हैं। कर्मा को लेकर कई लोक श्रुतियां और कई लोक कथाएं भी प्रचलित है, जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि कर्मा का व्रत कुमारी लड़कियां अपने भाई की लंबी आयु के लिए रखती है। और फिलहाल अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 82104827। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगली खबर बिहार के मुंगेर से है, जहां हवेली खड़गपुर प्रखंड स्थित मनी नदी की जमीन पर अवैध कब्जा कर खरीद बिक्री का काम शुरू किया गया है, जिसका परिणाम ये है कि नदी नाले में तब्दील हो गया है, जिसको लेकर हवेली खड़गपुर निवासी समाज सेवी मनोज कुमार रघु ने जिलाधिकारी अविनाश कुमार से नदी की सुरक्षा के लिए 1 साल पहले गुहार लगाई थी और पत्र सौंपा था, जिसके बाद आज उनकी नींद खुली और जांच के आदेश दिए गए।
कुमार रघु हैं ये, उन्होंने जिला पदाधिकारी को आवेदन दिया था कि मनी नदी के किनारे जो है लोगों के द्वारा जो है सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण किया जा रहा है, तो उससे संबंधित जांच मुझे यानी अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तारापुर, अंचल अधिकारी हवेली खड़गपुर और थानाध्यक्ष हवेली खड़गपुर को जांच करने और उससे संबंधित कार्रवाई करने के संबंध में निर्देश दिया गया था। उसी निर्देश के आलोक में हम लोग आज आए हैं जांच करने और इस पर कार्रवाई करेंगे। मनी नदी से संबंधित अतिक्रमणवाद को लेकर के एक आवेदन रेस्पेक्टेड डीएम सर को दिया गया था रघु जी के द्वारा। डीएम सर के आदेशानुसार एक कमेटी बनी है जिसमें तारापुर के पीजीआरओ सर हैं, मैं अंचलाधिकारी हवेली खड़गपुर और थाना प्रभारी हवेली खड़गपुर, 3 आदमी की एक कमेटी बनी है। इस कमेटी के द्वारा जांच किया गया है, जांच करके मापी करवाया गया। मनी नदी के दोनों तरफ, दोनों किनारों पे मापी हुई है। मापी के अनुसार 24 लोगों को नोटिस किया गया है। नोटिस के द्वारा एक डेट रखा गया था 4/9 को। उस दिन आकर के सभी लोगों ने अपना अपना डॉक्यूमेंट्स पेश किया है। उसका अवलोकन करने के बाद जो लोग अतिक्रमण किए हुए अतिक्रमणकारी रहेंगे उनके ऊपर अतिक्रमणवाद चलाया जाएगा और तदनुसार उसको खाली कराया जाएगा। वहीं मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के डीजे संचालक की दबंगई सामने आई है। जानकारी के अनुसार उसने डीजे किराए पर दिया था। वहीं पैसे लेने के दौरान ग्रामीणों और डीजे संचालक मिथुन के बीच जमकर विवाद हुआ। हालांकि पैसे देने के बाद मामला शांत हुआ। वहीं दूसरे दिन डीजे संचालक देसी कट्टा लहराते हुए ग्रामीणों को धमकाने पहुंचा। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही देसी कट्टा जब्त किया है। झारखंड सरकार के श्रम मंत्री के जिले यानी चतरा की जनता भगवान भरोसे जीने को मजबूर है। आज भी दूर दराज इलाकों के ग्रामीण को अस्पताल ले जाने के लिए 4 कंधों की जरूरत पड़ती है। मरीजों को बारिश में भीगकर कदवा छोटी नदी पर अस्पताल जाना पड़ता है। दरअसल ये पूरा मामला चतरा के हंटरगंज प्रखंड अंतर्गत दंतार पंचायत के कदवा गांव का है, जहां लोगों के लिए आज भी नदी की मूल धारा ही 4 लेन और 6 लेन हाईवे है। यहाँ की जिंदगी दौड़ती नहीं बल्कि नदी की धारा पर तैरती है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस के सायरन की आवाज नहीं बल्कि बच बच कर चलिए की आवाज आती है। पुल बनाने के लिए श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता सहित चतरा जिला प्रशासन को पत्र दिया गया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। भोटवा देवेला जखनी रहा तखनी हाथ जोड़ले चलत रहा दीदी भैया कहले। अब अभी मनु हमार नदी ने दहे थी ये बाल बच्चा बूढ़ी सूढ़ी तो कोई न पत गया था कि हाँ मुखिया है, कौन है सरपंच है, कौन है विधायक है। 3 घंटा हमान ही न मारल जे भाई बुढ़िया दहबा के बुढ़िया के बाल बच्चा। डिलीवरी ने होता है तो नदी पार करके ऐसी डोली खटोली से ले जाते हैं। भारी बीमारी होता है तो हम लोग ऐसी डोली खटोली से ले जाते हैं। पानी गिरता है तो 1 घंटा वही हम लोग ठहर रहते हैं। जब वो हारता है तब पानी तब घर जाते हैं, पार होते हैं मरीज के लेके। मंदिर के विकास को लेके भी हम लोग प्राइमरी 1-2 बार बैठे हैं और उसको डेवलपमेंट के लिए किस किस तरह की योजनाओं को टेकअप किया जा सकता है उस पर प्राइमरी डिस्कशंस भी हुए हैं, उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बता रहे हैं उसमें अगर बहुत अर्जेंसी में कुछ पुल का या किसी तरह का काम कराना है तो हम हमारे जो पर्यटन के पदाधिकारी हैं उनको आने वाले 1 सप्ताह के अंदर वहाँ पे भेजेंगे और जो प्रस्ताव आएगा वहाँ पे उसको हम लोग स्वीकृति करा के उस पर कार्य करने का काम करेंगे। और फिलहाल अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने कुलांचल लाइव के साथ।